श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 57। हरि सीताराम काका साहेब दीक्षित की कथा। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी की कथा। बालाराम धुरंधर की कथा। हरि सीताराम काका साहेब दीक्षित की कथा। हरि सीताराम, जिनका उपनाम काका साहेब दीक्षित था, का जन्म 1864 में वडनगर के नागर ब्राह्मण परिवार में खंडवा में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा खंडवा व हिंगन घाट में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा उन्होंने नागपुर में उच्च श्रेणी से प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने विल्सन कॉलेज व एल्विस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सन 1883 में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद LLB व सॉलिसिटर कानूनी सलाहकार की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी सॉलिसिटर फर्म मैसर्स लिटिल एंड कंपनी में उन्होंने नौकरी शुरू की। इसके बाद उन्होंने अपनी ही सॉलिसिटर फर्म खोल ली। 1909 के बाद वे बाबा की कीर्ति सुनकर उनके परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला में रहते थे तब उनकी भेंट नाना साहेब चंदोरकर से हुई, जो उनके बहुत पुराने मित्र थे। इस प्रकार दोनों मित्र अक्सर मिलते रहते थे और घंटों बैठकर परस्पर वार्तालाप किया करते थे। एक बार काका साहिब ने नाना साहिब को बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी में चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया था और काफी चोट आई थी। तब से वे लंगड़ाकर चलते थे और पीड़ा भी बहुत होती है। इस पर नाना साहेब ने उनसे कहा कि यदि आप लंगड़ेपन व कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण लो। फिर नाना साहेब ने काका साहेब को पूरा पता बताकर कहा कि बाबा कहा करते हैं कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्र पार से भी उसी तरह खींच लूंगा जिस तरह एक चिड़िया को जिसके पैर में रस्सी बंधी हो खींचकर अपने निकट लाया जाता है। नाना साहेब ने ये भी स्पष्ट बता दिया कि यदि आप बाबा के भक्त नहीं हैं, अर्थात उनके प्रति निष्ठा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ना तो बाबा के प्रति आपका आकर्षण होगा और ना ही उनके दर्शन होंगे। काका साहेब ने नाना साहेब के मुख से जब ऐसी बातें सुनी तो उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और बोले कि वे अवश्य ही शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि इस शारीरिक लंगड़ेपन की जगह चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद का लाभ करा दें। कुछ दिनों बाद काका साहेब मुंबई विधानसभा चुनाव में मत प्राप्ति के सिलसिले में अहमदनगर गए। वहां वे सरदार काका साहेब मिरीकर के आवास पर ठहरे। काका साहेब मिरीकर के पुत्र व कोपर गांव के मामलतर बाला साहेब मिरीकर भी अहमदनगर में एक अश्व प्रदर्शनी देखने आए थे। चुनाव कार्य की समाप्ति के बाद काका साहेब शिरडी जाना चाहते थे। पिता पुत्र काका साहेब मिरीकर व बाला साहेब मिरीकर सोच रहे थे कि काका साहेब दीक्षित के साथ किसको भेजा जाए। इसी मध्य ऐसी व्यवस्था बनी कि श्यामा की सास की हालत खराब हो गई, जिसका उन्हें तार मिला। बाबा की अनुमति लेकर श्यामा अपनी सास को देखने अहमदनगर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो सास की तबीयत काफी सुधर चुकी थी। इधर प्रदर्शनी में जाते वक्त नाना साहेब पानसे व अप्पा साहेब गर्दे की दृष्टि अचानक ही श्यामा पर पड़ी, तो उन्होंने उन्हें काका साहेब मिरीकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करके उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। श्यामा के अहमदनगर आने की जानकारी उन्होंने काका साहेब दीक्षित व मिरीकर को भी दे दी थी। श्यामा संध्या काल में मिरीकर के घर पहुंचे तो मिरीकर ने श्यामा का परिचय काका साहेब दीक्षित से करवाया। इसी मध्य बाला साहेब मिरीकर ने काका साहेब दीक्षित को बाबा के एक बड़े चित्र के दर्शन कराए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शन के लिए मैं शिरडी जा रहा हूँ वही चित्र रूप में यहाँ विराजमान है। तब वे बाबा की वंदना करने लगे। वास्तव में वह चित्र मेघा के पास था, जो बाद में कांच लगवाने की दृष्टि से मिरीकर के पास आया हुआ था। मिरीकर ने कांच लगवाकर वह चित्र भी उनके साथ शिरडी भेज दिया। उन्होंने समय से पूर्व ही स्टेशन पहुंचकर द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया था। कोपरगांव जाने वाली गाड़ी 10 बजे की थी। जब गाड़ी आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा पूरी तरह भरा हुआ था। सौभाग्य से गार्ड काका साहेब दीक्षित का परिचित निकला, अतः उसने उन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिठा दिया। इस तरह वे आराम से कोपरगांव पहुंच गए। वे स्टेशन पर उतरे तो उन्हें नाना साहेब चंदोरकर भी वहां मिल गए। वह भी शिरडी जा रहे थे। फिर वे लोग शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में आए और बाबा के दर्शन किए। उस समय बाबा ने काका साहेब दीक्षित से कहा कि मैं तो काफी समय से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए अहमदनगर भेजा था। बाद में काका साहेब दीक्षित काफी वर्षों तक बाबा के सानिध्य में शिरडी में ही रहे। उन्होंने वहां एक वाड़ा बनवाया जो दीक्षित वाड़े के नाम से जाना गया। वे उसी वाड़े में रहने लगे। बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया था कि अंतिम समय में वे उन्हें विमान में ले जाएंगे।
बाबा का वह आश्वासन सत्य हुआ और 5 जुलाई 1926 को जब वह हेमाडपंत के साथ रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, तब दोनों में श्री साईं बाबा के बारे में बातचीत चल रही थी। उस समय काका साहेब दीक्षित बाबा के ध्यान में इतने निमग्न हो गए थे कि अचानक ही उनकी गर्दन हेमाडपंत के कंधे पर लुढ़क गई और उन्होंने बिना कोई कष्ट पाए अंतिम श्वास छोड़ दी। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी की कथा। टेम्बे स्वामी के नाम से विख्यात संत वासुदेवानंद सरस्वती ने एक बार गोदावरी नदी के तट पर स्थित राजमहेंद्री में डेरा डाला। वे कर्मकांडी, ज्ञानी व योगी होने के साथ ही भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त भी थे। एक बार नांदेड़कर के वकील पुंडिलकर राव अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए। बातचीत करने के दौरान श्री साईं बाबा की चर्चा चल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर टेम्बे स्वामी ने उन्हें प्रणाम कर एक नारियल देते हुए कहा कि ये श्रीफल शिरडी जाकर तुम मेरे भ्राता श्री साईं को भेंट कर देना और मेरी ओर से प्रणाम करके कहना कि भूले बिसरे या सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। उन्होंने यह भी बताया कि संत परस्पर प्रणाम नहीं करते, फिर भी यहाँ ऐसा विशेष रूप से किया गया है। वकील पुंडलिकर राव ने श्रीफल देते हुए कहा कि मैं बाबा को ये भेंट कर दूंगा और आपका संदेश भी उन्हें दे दूंगा। पुंडलिकर राव ने एक माह बाद अपने मित्रों के साथ श्रीफल लेकर शिरडी के लिए प्रस्थान किया। मनमाड पहुंचने पर जब उन्हें प्यास लगी तो वे एक नाले पर पानी पीने गए। उनकी धारणा थी कि खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए उन्होंने चिवड़ा निकालकर थोड़ा सा खाया, लेकिन वह कड़वा लगा तो उन्होंने नारियल फोड़कर उसकी गिरी उसमें से मिला दी। उससे चिवड़ा स्वादिष्ट हो गया और वे उसे बड़े प्रेम से खा गए। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो श्रीफल उन्होंने फोड़ा था वह वही था जो टेम्बे स्वामी ने उन्हें दिया था। जब वे शिरडी पहुंचे तो उन्हें श्रीफल का ध्यान आया। उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि उन्होंने श्री साईं बाबा को भेंट करने वाला श्रीफल ही फोड़ दिया। भयभीत हुए वे मस्जिद पहुंचे और बाबा के दर्शन किए तो बाबा ने पुंडलिकर राव से कहा कि मेरे भ्राता ने जो वस्तु तुम्हें मेरे लिए दी है वह मुझे दो। तब उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। वे उस श्रीफल की जगह दूसरा श्रीफल देने को तैयार थे, लेकिन बाबा ने दूसरा श्रीफल स्वीकार नहीं किया और बोले कि वह श्रीफल इस श्रीफल से कहीं अधिक कीमती था। उसकी पूर्ति इस श्रीफल से नहीं हो सकती, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरी प्रेरणा से ही वह श्रीफल तुम्हें दिया गया था और मेरी प्रेरणा से ही तुमने उसे फोड़ा था। तुम स्वयं को कर्ता मानकर दुखी मत हो। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म बिना कर्ता भाव से अभिमान व अहंकार त्याग कर करो, तभी तुम्हारा उत्थान होगा। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक 19 व 27 में भी इस तरह कहा गया है, तस्मादसक्त संतता कार्य कर्म समचर असक्तो रिचर कर्म परमाउपनति पुरुषः। अर्थात इसीलिए तू अनासक्त भाव से सतत कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ भी परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसी तरह प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिम्मति मन्यते। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तब भी अहंकार से मोहित अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा भाव रखता है या मान लेता है। बालाराम धुरंधर की कथा। प्रभु जाति के बालाराम धुरंधर मुंबई स्थित सांता क्रूज में रहते थे। उनका जन्म 1878 में व निधन 1915 में हुआ था। बालाराम मुंबई उच्च न्यायालय के वकील थे। किसी समय वे शासकीय विधि विद्यालय मुंबई के प्राचार्य भी रह चुके थे। उनका पारिवारिक वातावरण आध्यात्मिक था। परिवार के सभी सदस्य सात्विक वृत्ति के थे। उन्होंने अपने समाज की काफी सेवा भी की थी। अपने समाज से संबंधित तक पुस्तक भी उन्होंने प्रकाशित की थी। इसके बाद उन्होंने सारा ध्यान अध्यात्म पर ही केंद्रित कर दिया था। बालाराम ने श्रीमद् भगवद गीता, गीता की ज्ञानेश्वरी टीका व अन्य धार्मिक ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन किया था। पंढरपुर के भगवान विठोबा के वे अनन्य भक्त थे। श्री साईं बाबा के दर्शनों का सौभाग्य उन्हें 1912 में प्राप्त हुआ। इससे 6 माह पहले उनके भाई बाबुल जी व वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे। घर लौटकर उन्होंने बालाराम व उनके परिवार को अपने मधुर अनुभवों के बारे में बताया था। उसके बाद सबने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निर्णय किया। अभी वे शिरडी पहुंचे भी नहीं थे कि बाबा ने मस्जिद में उपस्थित भक्तों से कहा कि आज मेरे दरबारी आ रहे हैं। बालाराम ने जब अन्य लोगों से बाबा द्वारा अपने बारे में कहे ये शब्द सुने तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने किसी को भी सूचित नहीं किया था।
सभी ने उन्हें प्रणाम किया और आपस में बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने सबको बतलाया कि यही है मेरे दरबारी गण, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बतलाया था। फिर बाबा बालाराम व उनके भाइयों से बोले कि मेरा तुम लोगों से 60 जन्म पुराना परिचय है। वे सब हाथ जोड़े एकटेक बाबा को निहारते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कंठ अवरुद्ध था और शरीर पुलकित था। सब बड़े प्रसन्न थे। तत्पश्चात सभी अपने निवास पर गए, भोजन किया और थोड़ा विश्राम करने के बाद पुनः मस्जिद में आकर बाबा के चरण दबाने लगे। उस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देते हुए पीने का आग्रह किया। यद्यपि बालाराम ने कभी चिलम नहीं पी थी, फिर भी उन्होंने बाबा से चिलम लेकर एक कश खींचकर चिलम बाबा की ओर बढ़ा दी। चिलम पीना बालाराम के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उनका 6 साल पुराना दमा रोग बिल्कुल ठीक हो गया। 6 साल बाद उन्हें एक बार फिर दमे का दौरा पड़ा। उस दिन 15 अक्टूबर का महापुण्य दिन था, क्योंकि इसी दिन बाबा ने महासमाधि ली थी। वे बृहस्पतिवार को शिरडी पधारे थे। उस रात उन्हें चावड़ी समारोह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। चावड़ी में आरती के समय बालाराम को बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग जैसा दिखाई दिया। अगले दिन काकड़ आरती के समय भी बालाराम को बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग जैसा ही दिखाई दिया। यहाँ स्मरणीय है कि बालाराम धुरंधर ने महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा था, लेकिन वह पुस्तक उनके जीवन काल में अपरिहार्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो सकी। लेकिन उनके निधन के बाद उनके बंधुजनों ने 1928 में उस पुस्तक को प्रकाशित करवाया। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 58 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हो सके तो बेजुबान पशु पक्षियों की मदद अवश्य करिए। ओम साई राम। जय साई राम।